दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं कि हर कोई उनकी ओर खिंचा चला जाता है? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपका सम्मान करें और आपकी हर बात में जादू महसूस करें? आज हम एक ऐसी किताब का राज खोलने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। यह किताब न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपको दूसरों के दिल और दिमाग पर राज करने की कला सिखाएगी। द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसी किताब है जो बताती है कि आकर्षण की शक्ति क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन की पूरी कहानी, हर पन्ने का सार और हर उस टिप्स को जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, हम आज इस ऑडियो बुक समरी में लाए हैं। इसे आखिरी तक सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें बताती है कि आकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के पास होती है। ये शक्ति सिर्फ सुंदरता या पैसों से नहीं आती, बल्कि ये आपके व्यवहार, आपकी बातों और आपके आत्मविश्वास से पैदा होती है। किताब कहती है कि हजारों साल पहले से लोग इस कला का इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे वो राजा महाराजा हो जो अपनी प्रजा को आकर्षित करते थे, या फिर आज के नेता जो अपनी बातों से लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। आकर्षण का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिश्ते बनाना नहीं है। ये आपके दोस्तों, परिवार और काम की दुनिया में भी काम आता है। किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के मन में उत्सुकता जगाएं, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने करीब लाएं। लेकिन दोस्तों, ये शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि सच्चा आकर्षण वही है जो दिल से दिल तक जाता है। प्रैक्टिकल टिप: आज से ही अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुनें, उनकी बातों में रुचि दिखाएं और देखें कि कैसे वो आपके करीब आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपनी बातों से प्रभावित किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनकर न सिर्फ प्रेरित हो, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। भाग 1, आकर्षक व्यक्तित्व, द सेडक्टिव कैरेक्टर। किताब का पहला हिस्सा हमें बताता है कि एक आकर्षक इंसान बनने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारना है। रॉबर्ट ग्रीन ने 9 तरह के आकर्षक व्यक्तित्व, सेडक्टिव आर्किटाइप्स, बताए हैं जो हर इंसान में कहीं न कहीं छुपे होते हैं। ये व्यक्तित्व इतिहास और साहित्य के उन लोगों से प्रेरित है जिन्होंने अपने आकर्षण से दुनिया को मोहित किया। आइए इन 9 व्यक्तित्वों को विस्तार से समझते हैं, साथ ही किताब के प्रमुख उदाहरण और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। 1. सायरन, दी सायरन रहस्यमयी और कामुक आकर्षण। सायरन वो औरत होती है जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता, कामुक आवाज और आत्मविश्वास से पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। वो एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाती है जो रोमांच और आनंद से भरी होती है। सायरन का आकर्षण उसकी शारीरिक सुंदरता से ज्यादा उसकी चतुराई, नाटकीय प्रस्तुति और आत्मविश्वास में होता है। किताब में क्लियोपेट्रा का जिक्र है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी, नाटकीय प्रस्तुति और कामुक शैली से जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने वश में किया। क्लियोपेट्रा ने अपने कपड़ों, अपनी आवाज और अपने व्यवहार से एक ऐसी छवि बनाई जो हर किसी को मोहित करती थी। जैसे जब वो मार्क एंटनी से मिली तो उन्होंने एक शानदार नाव पर सजे धजे तरीके से प्रवेश किया, जिसने एंटनी को तुरंत प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपनी अनोखी शैली बनाएं। चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी बात करने का तरीका हो या आपकी मुस्कान, कुछ ऐसा करें जो आपको भीड़ से अलग दिखाए। जैसे एक खास परफ्यूम चुनें या अपनी बातों में थोड़ा ड्रामा जोड़ें। क्या आपने कभी अपनी शैली से किसी को प्रभावित किया है? अपनी कहानी कमेंट में शेयर करें। 2. रेक, दी रेक बेकाबू जुनून और बेफिक्री। रेक वो पुरुष है जो अपने बेकाबू जुनून, बेफिक्र अंदाज और तीव्र इच्छाओं से औरतों को आकर्षित करता है। वो वादे नहीं करता, लेकिन उसका जोश और बगावती स्वभाव उसे अनूठा बनाता है। रेक की खासियत यह है कि वो पूरी तरह से वर्तमान में जीता है
और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। किताब में ड्यूक डी लॉज़ुन का उदाहरण है, एक फ्रांसीसी रईस जिन्होंने अपनी बेबाकी और जुनूनी स्वभाव से कई औरतों का दिल जीता। उनकी बेफिक्री और जोखिम लेने की आदत ने उन्हें हर जगह आकर्षण का केंद्र बनाया। जैसे वो खुलेआम अपने जुनून का इजहार करते थे, जो औरतों को रोमांचक लगता था। प्रैक्टिकल टिप, अपने जुनून को जाहिर करें। अगर आपको कोई चीज पसंद है, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स या कला, तो उसे पूरी शिद्दत से करें। लोग आपके जोश की ओर खिंचेंगे। जैसे अगर आप गिटार बजाते हैं, तो अपने दोस्तों के सामने एक जुनूनी परफॉर्मेंस दें। आपका कौन सा जुनून लोगों को प्रभावित करता है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर यह आकर्षक किताब आपको प्रेरित कर रहा है, तो अभी लाइक करें। 3. आदर्श प्रेमी, दी आइडियल लवर, सपनों का राजकुमार। आदर्श प्रेमी वो है जो दूसरों के सपनों और इच्छाओं को समझता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। वो हर इंसान को खास महसूस करवाता है और उनकी गहरी इच्छाओं को हकीकत में बदल देता है। उसका आकर्षण उसकी संवेदनशीलता और ध्यान देने की कला में होता है। किताब में जियाकोमो कैसानोवा का जिक्र है, एक मशहूर प्रेमी जो हर औरत को ऐसा महसूस करवाता था जैसे वो दुनिया की इकलौती है। कैसानोवा उनकी पसंद नापसंद पर ध्यान देता था और उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता था, जैसे उनकी पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता लाना या उनकी बातों को ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकल टिप, किसी की छोटी छोटी इच्छाओं पर ध्यान दे। जैसे अगर आपका दोस्त कॉफी पसंद करता है, तो उसे उसकी पसंदीदा कॉफी सरप्राइज में लाकर दे। इससे वो आपके करीब महसूस करेगा। आपने कब किसी को खास महसूस करवाया? अपनी कहानी शेयर करें। 4. डैंडी, द डैंडी, अनोखा और बगावती अंदाज। डैंडी वो है जो अपने अनोखे अंदाज, स्टाइल और बगावती स्वभाव से सबको आकर्षित करता है। वो समाज के नियमों को तोड़ता है और अपनी शर्तों पर जीता है। डैंडी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकता है और उसका आकर्षण उसकी लिंग निरपेक्ष शैली और आत्मविश्वास में होता है। किताब में रुडोल्फ वैलेंटिनो का उदाहरण है, एक हॉलीवुड स्टार जिन्होंने अपने अनोखे लुक और रहस्यमयी शैली से 1920 के दशक में औरतों को दीवाना बनाया। उनकी बोल्ड ड्रेसिंग और बगावती अंदाज ने उन्हें एक आइकन बनाया। प्रैक्टिकल टिप, अपने व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ें। जैसे एक नया हेयर स्टाइल ट्राई करें, एक बोल्ड रंग का कपड़ा पहने या अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ अनोखा करें। आपने कब कुछ अनोखा करके लोगों का ध्यान खींचा? कमेंट में बताएं। 5. नेचुरल, द नेचुरल, मासूमियत और सहजता का जादू। नेचुरल वो है जो अपनी मासूमियत, सहजता और बच्चों जैसे व्यवहार से सबका दिल जीत लेता है। उसकी सादगी और खुलापन लोगों को अपनी ओर खींचता है। नेचुरल का आकर्षण उसकी प्राकृतिक और बिना बनावट वाली शैली में होता है। किताब में जोसेफिन बेकर का उदाहरण है, एक फ्रांसीसी डांसर और सिंगर जिन्होंने अपनी मासूम और चंचल शैली से दर्शकों को मोहित किया। उनकी डांस परफॉर्मेंस में सहजता और ऊर्जा का मिश्रण था, जिसने 1920 के पेरिस में तहलका मचा दिया। प्रैक्टिकल टिप, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें, जैसे बारिश में भीगना या दोस्तों के साथ मजाक करना, और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी कौन सी सहज आदत लोगों को पसंद आती है? कमेंट में शेयर करें। 6. कोक्वेट, द कॉकेट, ठंडा गर्म अंदाज। कोक्वेट वो है जो अपने ठंडे गर्म व्यवहार से लोगों को उलझन में डालता है। वो कभी बहुत करीब आता है तो कभी दूर चला जाता है, जिससे लोग उसकी ओर और खिंचते हैं। कोक्वेट का आकर्षण उसकी अनिश्चितता और रहस्य में होता है। किताब में जोसेफिन, नेपोलियन की पत्नी, का उदाहरण है, जिन्होंने अपने अनिश्चित और रहस्यमयी व्यवहार से नेपोलियन को पागल कर दिया। वो कभी प्यार भरी चिट्ठियां लिखती थी तो कभी नेपोलियन को अनदेखा करती थी। प्रैक्टिकल टिप, हर समय उपलब्ध न रहें। जैसे अगर कोई दोस्त आपको मैसेज करता है तो तुरंत जवाब न दें, थोड़ा इंतजार करवाएं ताकि वो आपकी वैल्यू समझे। क्या आपने कभी किसी को अपने ठंडे गर्म अंदाज से आकर्षित किया? अपनी कहानी बताएं। 7. चार्मर, दी चार्मर, जादुई मुस्कान और चतुराई। चार्मर वो है जो अपनी बातों, तारीफों और चतुराई से लोगों को खुश करता है। वो दूसरों को खास महसूस करवाता है और उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है। चार्मर का आकर्षण उसकी संवेदनशीलता
और दूसरों को समझने की कला में होता है। किताब में बेंजामिन डिज़रायली का जिक्र है, एक ब्रिटिश राजनेता जिन्होंने अपनी चतुर बातों और तारीफों से रानी विक्टोरिया को प्रभावित किया। उनकी तारीफें हमेशा दिल से और सटीक होती थी, जैसे रानी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करना। प्रैक्टिकल टिप: दूसरों की तारीफ करें, लेकिन दिल से। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करें, जैसे किसी का नया बैग, उनकी मेहनत या उनकी मुस्कान। आपने कब किसी की तारीफ करके उसे खास महसूस करवाया? कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें और प्रेरणा देता है। 8. करिश्माई, द कैरिज्मेटिक भीड़ का नेता। करिश्माई वो है जो अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से भीड़ को प्रभावित करता है। उसकी मौजूदगी ही लोगों को प्रेरित करती है और वो अपनी स्पीच और बॉडी लैंग्वेज से जादू बिखेरता है। किताब में जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण है, जिन्होंने अपनी शक्तिशाली स्पीच, आत्मविश्वास और करिश्माई व्यक्तित्व से अमेरिका और दुनिया को मोहित किया। उनकी आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू स्पीच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपनी बातों में जोश भरें। जैसे ऑफिस मीटिंग में आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रखें। आपका कौन सा करिश्माई गुण लोगों को प्रभावित करता है? कमेंट में शेयर करें। 9. स्टार, द स्टार, चमकता सितारा। स्टार वो है जो अपनी चमक, रहस्यमयी अंदाज और सपनों जैसी छवि से लोगों को आकर्षित करता है। वो एक ऐसी दुनिया का प्रतीक होता है जो हर कोई चाहता है। स्टार का आकर्षण उसकी दुर्गम और सपनों जैसी छवि में होता है। किताब में मर्लिन मुनरो का उदाहरण है, जिन्होंने अपनी रहस्यमयी मुस्कान, कामुक शैली और स्टार पावर से हॉलीवुड पर राज किया। उनकी हर अदा लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाती थी। प्रैक्टिकल टिप: अपने काम में इतनी मेहनत करें कि लोग आपकी तारीफ करें। अपनी उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर शेयर करें, जैसे एक नया प्रोजेक्ट या अवार्ड। आपने कब अपनी चमक से लोगों को प्रभावित किया? अपनी कहानी कमेंट में बताएं। किताब की प्रमुख उदाहरणों का सार: क्लियोपेट्रा ने अपनी नाटकीय प्रस्तुति और चतुराई से रोम के सम्राटों को मोहित किया। जियाकोमो कैसानोवा ने हर औरत को खास महसूस करवाने की कला में माहिर। रुडोल्फ वैलेंटिनो ने अपने अनोखे लुक और बगावती अंदाज से हॉलीवुड का आइकन बना। जोसेफिन बेकर ने अपनी सहजता और चंचलता से पेरिस को मोहित किया। जोसेफिन, नेपोलियन की पत्नी, ने अपने ठंडे गर्म व्यवहार से नेपोलियन को अपने वश में रखा। बेंजामिन डिज़रायली ने रानी विक्टोरिया को अपनी चतुर तारीफों से प्रभावित किया। जॉन एफ कैनेडी ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और स्पीच से दुनिया को प्रेरित किया। मर्लिन मुनरो ने अपनी रहस्यमयी छवि और स्टारडम से हॉलीवुड पर राज किया। प्रैक्टिकल टिप्स का सार: अपनी ड्रेसिंग और बात करने की शैली में अनोखापन लाएं। अपने जुनून को जाहिर करें, जैसे कोई हॉबी या काम में जोश दिखाएं। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और उन्हें खास महसूस करवाएं। थोड़ा रहस्य बनाए रखें ताकि लोग आपके बारे में सोचें। आत्मविश्वास के साथ पेश आए। अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातों में इन 9 व्यक्तित्वों में से आप किसके सबसे करीब है? कमेंट में बताएं। और अगर ये टिप्स आपके दिल को भा गए तो अभी लाइक दबाएं और सबके साथ शेयर करें। भाग 2: एंटी सेड्यूसर, दी एंटी सेड्यूसर। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो आकर्षण के उल्टे काम करते हैं। इन्हें किताब में एंटी सेड्यूसर कहा गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी गलतियों से दूसरों को दूर भगा देते हैं। ग्रीन ने 6 तरह के एंटी सेड्यूसर्स की पहचान की है। आइए इन्हें समझते हैं ताकि हम इन गलतियों से बच सके। 1. क्रूर, द ब्रूट। क्रूर वो है जो सिर्फ अपनी इच्छाओं पर ध्यान देता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसका स्वार्थी व्यवहार लोगों को दूर करता है। किताब में इसका कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक स्वार्थी बॉस, एंटी सेड्यूसर है। प्रैक्टिकल टिप: दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। जैसे अगर आपका दोस्त परेशान है तो उसकी बात सुने, न कि सिर्फ अपनी बात थोपे। 2. दमघोंटू, द सफोकेटर। दमघोंटू वो है जो बहुत ज्यादा ध्यान देता है
और दूसरों को घुटन महसूस करवाता है। उसका अत्यधिक प्यार या ध्यान लोगों को दूर भगाता है। किताब में इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि ऐसे लोग जो हर समय अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं या बिना जगह दिए चिपकते हैं, दम घूंटू है। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों या पार्टनर को व्यक्तिगत स्पेस दें, जैसे हर समय कॉल न करें। उन्हें अपनी जिंदगी जीने का मौका दें। 3. नैतिकतावादी, द मोरालिज़र। नैतिकतावादी वो है जो हर समय दूसरों को सही गलत सिखाने की कोशिश करता है। उसका उपदेश देना लोगों को बोर करता है। किताब में इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि ऐसे लोग जो हर बात में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे ये गलत है, वो सही है, लोग उनसे दूर भागते हैं। प्रैक्टिकल टिप: दूसरों को जज करने से बचें। उनकी पसंद का सम्मान करें, जैसे अगर कोई अलग तरह के कपड़े पहनता है तो उसकी तारीफ करें। 4. कंजूस, द टाइटवैड। कंजूस वो है जो अपनी भावनाओं, समय या संसाधनों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। उसकी कंजूसी लोगों को नाराज करती है। किताब में इसका कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं, जैसे बिल शेयर न करना, एंटी सेड्यूसर है। प्रैक्टिकल टिप: उदार बने, जैसे अपने दोस्तों के साथ कॉफी का बिल शेयर करें या उन्हें छोटा सा गिफ्ट दें। 5. बोरिंग, द बम्बलर। बोरिंग वो है जो नया नहीं सोचता और अपनी एकरसता से दूसरों को उबा देता है। उसका नीरस व्यवहार लोगों को दूर करता है। किताब में इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि ऐसे लोग जो हर समय एक ही तरह की बातें करते हैं, जैसे सिर्फ अपने काम की बात, लोग उनसे ऊब जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपनी बातों में विविधता लाएं, जैसे अपने दोस्तों के साथ नई चीजें डिस्कस करें, जैसे मूवीज, किताबें या ट्रैवल। क्या ये रणनीतियां आपको उत्साहित कर रही है? तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को जोड़ें। 6. रिएक्टर, द रिएक्टर। रिएक्टर वो है जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है, जैसे गुस्सा या जलन। उसका असुरक्षित व्यवहार लोगों को दूर करता है। किताब में इसका कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि ऐसे लोग जो हर बात पर जलन या गुस्सा दिखाते हैं, जैसे किसी की तारीफ से जलन, लोग उनसे कटते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर कोई आपकी तारीफ न करे तो शांत रहें और सकारात्मक सोचें। प्रैक्टिकल टिप्स का सार: दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें और स्वार्थी न बने। लोगों को व्यक्तिगत स्पेस दें। दूसरों को जज करने से बचें। उदार बने, चाहे वो समय हो या संसाधन। अपनी बातों और व्यवहार में नयापन लाएं। छोटी बातों पर ओवररिएक्ट न करें। क्या आपने कभी किसी एंटी सेड्यूसर जैसे व्यवहार को नोटिस किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। भाग 3: सेड्यूसर के शिकार, द सेड्यूसर्स विक्टिम्स, द 18 टाइप्स। किताब का यह हिस्सा हमें बताता है कि हर इंसान का एक खास व्यक्तित्व होता है और उसी के हिसाब से उसे आकर्षित किया जा सकता है। ग्रीन ने 18 तरह के लोगों, विक्टिम्स की पहचान की है, जिन्हें अलग अलग तरीकों से आकर्षित किया जा सकता है। आइए इनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों को समझते हैं, साथ ही उदाहरण और टिप्स के साथ। 18 प्रकारों को विस्तार से कवर करना लंबा होगा, इसलिए मैं कुछ मुख्य प्रकारों को हाईलाइट करूंगा। अगर आप सभी 18 चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। 1. सुधारक, द रिफॉर्मर। सुधारक वो लोग हैं जो दूसरों को बदलना चाहते हैं। वो दुनिया को बेहतर बनाने की चाह रखते हैं और ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी इस इच्छा को समझें। किताब में मैडम डी स्टेल का जिक्र है, एक फ्रांसीसी लेखिका जो अपने सुधारवादी विचारों के लिए जानी जाती थी और ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होती थी जो उनके बौद्धिक विचारों का सम्मान करते थे। प्रैक्टिकल टिप: अगर आपका दोस्त समाज सेवा में रुचि रखता है तो उसके साथ किसी चैरिटी इवेंट में जाएं। 2. रोमांचक, दी एडवेंचरर। रोमांचक वो लोग हैं जो नई चीजें आजमाना चाहते हैं। वो रोमांच और जोखिम की तलाश में रहते हैं। किताब में लॉर्ड बायरन का उदाहरण है, जो अपने बगावती और रोमांचक स्वभाव से औरतों को आकर्षित करते थे। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों को नया अनुभव दें, जैसे एक ट्रैकिंग ट्रिप या बंजी जंपिंग। 3. नाटकीय,
द ड्रामा क्वीन किंग। नाटकीय लोग वो हैं जो ड्रामा और भावनात्मक उथल पुथल पसंद करते हैं। वो ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी भावनाओं को समझे। किताब में एवा पेरोन का जिक्र है, जिनका ड्रामाई व्यक्तित्व और भावनात्मक अपील ने अर्जेंटीना को मोहित किया। प्रैक्टिकल टिप: अगर आपका दोस्त ड्रामाई है तो उसकी भावनाओं को सुने और उनके साथ गहरी बातें करें। 4. नवजात, द नोवाइस। नवजात वो लोग हैं जो जिंदगी में नए अनुभवों की तलाश में हैं। वो अनुभवी और रहस्यमयी लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। किताब में लोला मॉन्टेज का उदाहरण है, जिन्होंने अपनी अनुभवी और रहस्यमयी छवि से युवा पुरुषों को आकर्षित किया। प्रैक्टिकल टिप: अगर आपका दोस्त नया है तो उसे कुछ नया सिखाए, जैसे कोई स्किल या हॉबी। 5. संवेदनशील, द सेंसुअलिस्ट। संवेदनशील लोग वो हैं जो अपनी इंद्रियों जैसे दृश्य, ध्वनि, स्पर्श से प्रेरित होते हैं। वो सुंदरता और कामुकता की ओर आकर्षित होते हैं। किताब में क्लियोपेट्रा का उदाहरण है, जिन्होंने अपने कामुक और सौंदर्यपूर्ण अंदाज से लोगों को मोहित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्त को एक सुंदर जगह पर ले जाएं, जैसे एक कैफे या गार्डन, और उनकी इंद्रियों को आकर्षित करें। प्रैक्टिकल टिप्स का सार: लोगों की पसंद नापसंद समझें और उसी के हिसाब से उनके साथ बात करें। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से अनुभव दें, जैसे रोमांचक लोगों के लिए नई गतिविधियां। उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनकी रुचियों में हिस्सा लें। आपके आसपास कौन सा व्यक्तित्व सबसे ज्यादा है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। भाग 4, आकर्षण की प्रक्रिया, द सेडक्टिव प्रोसेस। 24 रणनीतियां जो आपको आकर्षण का मास्टर बनाएंगी। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आकर्षण की प्रक्रिया। ग्रीन ने इसे 4 चरणों में बांटा है और इनमें कुल 24 रणनीतियां दी गई है। ये रणनीतियां आपको सिखाती है कि कैसे आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो, दोस्ती हो या प्रोफेशनल लाइफ। आइए इन 24 रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं, साथ ही किताब के उदाहरण और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। चरण 1, रुचि और इच्छा जगाए, सेपरेशन, स्टरिंग इंटरेस्ट एंड डिजायर। इस चरण का मकसद है लोगों में आपके लिए उत्सुकता और इच्छा पैदा करना। यहां 9 रणनीतियां हैं। सही शिकार चुने, चूज द राइट विक्टिम। हर इंसान को आकर्षित नहीं किया जा सकता। आपको ऐसे लोगों को चुनना है जो भावनात्मक रूप से असंतुष्ट हो या जिनमें कोई कमी हो जिसे आप पूरा कर सकें। सही व्यक्ति चुनना आकर्षण की नींव है। किताब में वालमोंट डेंजरस लिएजॉन से का जिक्र है, जिन्होंने ऐसी औरतों को चुना जो अपने रिश्तों से खुश नहीं थी, जैसे मैडम डी टूरवेल। प्रैक्टिकल टिप: अपने आसपास के लोगों को समझे। जो लोग बदलाव या नए अनुभव की तलाश में हैं, उनके साथ बात शुरू करें। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी जो नए प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाता हो। सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाए, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। बहुत जल्दी या आक्रामक तरीके से नजदीकी बढ़ाने से लोग डर सकते हैं। पहले दोस्ती करें, विश्वास बनाएं और फिर धीरे धीरे करीब आए। डचेस डी मॉन्टपेंजर को उनके प्रेमी ने पहले दोस्ती के जरिए आकर्षित किया, जिससे वो सहज महसूस करने लगी। प्रैक्टिकल टिप: किसी नए व्यक्ति से मिले तो उनकी रुचियों के बारे में बात करें। जैसे अगर कोई किताबें पसंद करता है तो उसकी पसंदीदा किताब पर चर्चा करें। मिश्रित संदेश भेजें, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। कभी गर्म, कभी ठंडा व्यवहार करें। यह रहस्यमयी अंदाज लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने बुद्धिमान और रहस्यमयी व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित किया। उनकी बातें कभी स्पष्ट, कभी अस्पष्ट होती थी। प्रैक्टिकल टिप: अपनी बातों में थोड़ा रहस्य रखें। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपने वीकेंड कैसे बिताया, तो पूरी कहानी न बताएं, बल्कि कुछ रोचक छोड़ दें। इच्छा का केंद्र बने, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। अगर लोग देखें कि दूसरे आपको चाहते हैं, तो वो भी आपके प्रति आकर्षित होंगे। दूसरों की रुचि आपके आकर्षण को बढ़ाती है। लोला मॉन्टेज, एक मशहूर डांसर, ने कई पुरुषों को अपने पीछे लगाया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। प्रैक्टिकल टिप: सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां या खुशी शेयर करें।
जैसे एक इवेंट की तस्वीरें, ताकि लोग आपकी ओर खिंचे। जरूरत पैदा करें, क्रिएट अ नीड, स्टर एंजाइटी एंड डिस्कॉन्टेंट। लोगों को उनकी जिंदगी में कमी का एहसास करवाएं और फिर दिखाएं कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। D.H. लॉरेंस ने अपनी कहानियों और बातों से लोगों की भावनात्मक कमियों को उजागर किया और उन्हें आकर्षित किया। प्रैक्टिकल टिप: अगर आपका दोस्त करियर में अटका हुआ है तो उसे नई स्किल सीखने की सलाह दें और उसकी मदद करें। प्रलोभन की कला, मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिन्युएशन। अपनी बातों को इतनी चतुराई से पेश करें कि लोग बिना कहे आपकी मंशा समझ लें। क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी को अपनी चतुर बातों से आकर्षित किया, बिना स्पष्ट रूप से कुछ कहे। प्रैक्टिकल टिप: किसी को तारीफ करते वक्त हल्का सा इशारा करें, जैसे तुम्हारी स्माइल में कुछ खास बात है। उनके मन में प्रवेश करें, एंटर देयर स्पिरिट। उनकी रुचियों और मूल्यों को अपनाएं ताकि वो आपसे जुड़ाव महसूस करें। बेंजामिन डिज़रायली ने रानी विक्टोरिया की रुचियों को समझकर उन्हें प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्त की पसंदीदा हॉबी में हिस्सा लें, जैसे अगर वो मूवीज पसंद करता है तो साथ में मूवी देखें। प्रलोभन का जाल बुने, क्रिएट टेम्पटेशन। लोगों को ऐसा लालच दें कि वो आपके करीब आए। जियाकोमो कैसानोवा ने औरतों को रोमांचक अनुभवों का लालच देकर आकर्षित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों को कोई रोमांचक प्लान बताएं, जैसे एक ट्रिप या नया रेस्तरां। उन्हें सस्पेंस में रखें, कीप देम इन सस्पेंस। अप्रत्याशित व्यवहार से लोगों को आपके अगले कदम का इंतजार रहे। जियाकोमो कैसानोवा ने अपने अप्रत्याशित व्यवहार से औरतों को हमेशा उत्साहित रखा। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों को सरप्राइज दें, जैसे अचानक एक पार्टी प्लान करें। चरण 2: भटकाएं, आनंद और उलझन पैदा करें। लीड एस्ट्रे, क्रिएटिंग प्लेजर एंड कंफ्यूजन। इस चरण में आप लोगों को अपनी ओर और खींचते हैं, उनके मन में आनंद और उलझन पैदा करके। यहां 6 रणनीतियां हैं। शब्दों का जादू चलाएं, यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। अपनी बातों से लोगों की भावनाओं को छुए। कहानियां, तारीफ और भावनात्मक बातें लोगों को आकर्षित करती है। चार्ल्स डी गॉल ने अपनी शक्तिशाली स्पीच से फ्रांस को एकजुट किया। प्रैक्टिकल टिप: किसी को बधाई देते वक्त उनकी मेहनत की तारीफ करें, जैसे तुमने इस प्रोजेक्ट में जो मेहनत की वो कमाल है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, पे अटेंशन टू डिटेल। छोटी चीजें जैसे किसी की पसंद या आदतें लोगों को खास महसूस करवाती है। बेंजामिन डिज़रायली ने रानी विक्टोरिया को छोटे छोटे तोहफों और ध्यान से प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्त की पसंदीदा कॉफी ऑर्डर करें और उसे सरप्राइज दें। अपनी मौजूदगी को काव्यात्मक बनाएं, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। अपनी मौजूदगी को यादगार बनाएं। कभी कभी गायब हो जाएं, ताकि लोग आपकी कमी महसूस करें। एवा पेरोन ने अपने ड्रामाई अंदाज से अर्जेंटीना के लोगों को मोहित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, लेकिन कभी कभी ब्रेक लें ताकि वो आपकी वैल्यू समझें। कमजोरी दिखाएं, डिसआर्म थ्रू स्ट्रैटेजिक वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। अपनी कमजोरी दिखाने से लोग आपसे जुड़ते हैं, लेकिन इसे सोच समझ कर करें। जॉन एफ केनेडी ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छुपाया नहीं, जिससे लोग उनसे और जुड़े। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्त के साथ कोई छोटी कमजोरी शेयर करें, जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा डर लगता है। इच्छा और हकीकत को मिलाएं, कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। लोगों को ऐसा सपना दिखाए जो हकीकत जैसा लगे। नेपोलियन की बहन पॉलिन ने अपने गालों और व्यवहार से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों को कोई रोमांचक प्लान बताएं, जैसे एक ट्रिप, और उसे इतना आकर्षक बनाएं कि वो शामिल होना चाहें। उन्हें अलग करें, आइसोलेट द विक्टिम। अपने शिकार को उनके सामान्य माहौल से अलग करें, ताकि वो सिर्फ आप पर ध्यान दे। किंग चियन ने अपने दुश्मन को अलग करके उसे प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्त के साथ अकेले समय बिताएं, जैसे कॉफी पीने जाएं या वॉक पर जाएं। चरण 3: गहराई तक ले जाए, द प्रेसिपिस, डीपनिंग द इफेक्ट थ्रू एक्सट्रीम मेजर्स। इस चरण में आप लोगों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई तक ले जाते हैं। यहां 5 रणनीतियां हैं। खुद को साबित करें, प्रूव योरसेल्फ।
अपनी बातों को कामों से साबित करें। लोग आपके कार्यों पर भरोसा करते हैं। पॉलिन बोनापार्ट ने अपने प्रेमियों को अपने समर्पण और कार्यों से प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपने किसी को मदद का वादा किया तो उसे पूरा करें। जैसे अपने दोस्त को उनके प्रोजेक्ट में मदद करें। पुरानी यादें ताजा करें। इफेक्ट अ रिग्रेशन, लोगों को उनकी पुरानी यादों में ले जाएं, जैसे बचपन या पहला प्यार। ये उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी प्रेमिका को पुरानी यादों से जोड़ा, जैसे उनकी पहली मुलाकात की बातें। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्त के साथ पुरानी बातें करें, जैसे स्कूल के दिन या कोई मजेदार घटना। निषिद्ध का रोमांच, स्टर अप द ट्रांसग्रेसिव एंड टबू, लोगों को कुछ निषिद्ध करने का रोमांच दे, जैसे नियम तोड़ना। लॉर्ड बायरन ने अपने बगावती और निषिद्ध स्वभाव से औरतों को आकर्षित किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्तों के साथ कुछ नया और रोमांचक करें, जैसे रात में ड्राइव पर जाएं। आध्यात्मिक लालच, यू स्पिरिचुअल योर्स, लोगों को ऐसा महसूस करवाए कि आपका रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। लियाने डी पॉजी ने अपने आध्यात्मिक और रहस्यमय अंदाज से लोगों को मोहित किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्त के साथ गहरी बातें करें, जैसे जिंदगी का मकसद या सपने। खुशी और दर्द मिलाए, मिक्स प्लेजर विद पेन, लोगों को खुशी और थोड़ा दर्द दोनों दे, इससे वो आपसे और जुड़ेंगे। डॉन जुआन ने अपने ठंडे गर्म अंदाज से औरतों को आकर्षित किया, कभी तारीफ की, कभी अनदेखा किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्त को तारीफ करें, लेकिन कभी कभी हल्का सा मजाक भी करें। चरण 4, अंतिम कदम, मूविंग इन फॉर द किल। इस चरण में आप अपने आकर्षण को पूरा करते हैं। यहां 4 रणनीतियां हैं। उन्हें पीछा करने दें, गिव देम स्पेस टू फॉल, द परस्यूअर इज परस्यूड, लोगों को ऐसा महसूस करवाए कि वो आपको जीत रहे हैं। चार्ल्स बॉडले ने अपनी प्रेमिका को पीछा करने का मौका दिया, जिससे वो और आकर्षित हुई। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्त को कोई काम करने की आजादी दे, जैसे वो डिनर प्लान बनाए। शारीरिक लालच, यूज फिजिकल योर्स, अपनी शारीरिक मौजूदगी को आकर्षक बनाएं, जैसे कपड़े, बॉडी लैंग्वेज या मुस्कान। लोला बेले ने अपने डांस और शारीरिक आकर्षण से लोगों को मोहित किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने कपड़ों और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आत्मविश्वास के साथ पेश आए, बोल्ड कदम उठाए, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव, सही समय पर बड़ा कदम उठाए, जैसे अपनी भावनाएं जाहिर करना। कार्डिनल रे ने सही समय पर अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया, जिससे वो प्रभावित हुई। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको कोई मौका मिले, जैसे प्रमोशन मांगने का, तो डरे नहीं और बोल्ड कदम उठाएं। बाद के प्रभाव से सावधान रहें, बिवेयर दी आफ्टर इफेक्ट्स। आकर्षण के बाद रिश्ते को बनाए रखें। अगर आप रिश्ता तोड़ते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि ये आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। नेनोन डी लैंक्लोस ने अपने प्रेमियों को दोस्त बनाकर रिश्तों को बनाए रखा। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ नियमित संपर्क में रहें, समय समय पर उनकी खैरियत पूछें। प्रमुख उदाहरणों का सार, क्लियोपेट्रा, मार्क एंटनी और जूलियस सीजर को अपनी चतुराई और नाटकीय प्रस्तुति से मोहित किया। जियाकोमो कैसानोवा अपनी कहानियों और रोमांचक व्यवहार से औरतों को आकर्षित किया। लोला मोंटेज अपनी डांसिंग और कई पुरुषों की रुचि से आकर्षण का केंद्र बनी। जॉन एफ केनेडी अपने करिश्माई व्यक्तित्व और स्पीच से जनता को प्रभावित किया। मर्लिन मुनरो अपनी रहस्यमयी मुस्कान और स्टार पावर से हॉलीवुड पर राज किया। नेपोलियन और जोसेफिन ने अपने ठंडे गर्म अंदाज से नेपोलियन को पागल कर दिया। लॉर्ड बायरन अपने बगावती और निषिद्ध स्वभाव से औरतों को आकर्षित किया। प्रैक्टिकल टिप्स का सार, आत्मविश्वास के साथ पेश आएं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। थोड़ा रहस्य बनाए रखें ताकि लोग आपके बारे में सोचें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे लोगों की पसंद नापसंद। रोमांचक अनुभवों का लालच दें, जैसे नई गतिविधियां या प्लान। सही समय पर बोल्ड कदम उठाएं, जैसे अपनी भावनाएं जाहिर करना। इन 24 रणनीतियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। परिशिष्ट अपेंडिक्स। परिशिष्ट
आकर्षक माहौल और समय। किताब कहती है कि आकर्षण के लिए सही माहौल और समय जरूरी है। एक सुंदर माहौल जैसे हल्की रोशनी, अच्छा संगीत और आरामदायक जगह लोगों को आकर्षित करता है। किताब में क्लियोपेट्रा का उदाहरण है, जिन्होंने मार्क एंटनी के लिए एक शानदार नाव पर भव्य माहौल बनाया। प्रैक्टिकल टिप: अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक खास जगह चुनें, जैसे एक सुंदर कैफे या पार्क। परिशिष्ट बी: जनता को आकर्षित करना। किताब बताती है कि कैसे आप जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं। एक अच्छी कहानी, भावनात्मक अपील और आत्मविश्वास जनता को प्रभावित करता है। रोनाल्ड रीगन ने अपनी टीवी उपस्थिति और कहानियों से अमेरिकी जनता को प्रभावित किया। प्रैक्टिकल टिप: अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसे एक कहानी के साथ पेश करें, जैसे उस प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी कैसे बदली। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि आकर्षण की शक्ति हर इंसान में है। चाहे आप सायरन की तरह रहस्यमयी हो, रेक की तरह जुनूनी हो या स्टार की तरह चमकदार, आप अपने व्यक्तित्व को निखार कर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। किताब की 24 रणनीतियां, 9 व्यक्तित्व और 18 शिकारों के प्रकार आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, करियर हो या प्यार। प्रैक्टिकल टिप्स: आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। सीधे खड़े हों, आत्मविश्वास दिखाएं, दूसरों की तारीफ करें और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। अपने जुनून को जाहिर करें और अनोखा अंदाज अपनाएं। सही समय पर बोल्ड कदम उठाएं, जैसे अपनी भावनाएं जाहिर करना। रिश्तों को बनाए रखें ताकि आपकी छवि हमेशा सकारात्मक रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इस समरी से आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली समरी में। तब तक खुद को निखारते रहें और दुनिया को अपनी चमक दिखाते रहें। नमस्ते।